हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सर अपने यूट्यूब चैनल बेस 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए इस सुपर टीईटी के डेडिकेटेड क्लास का आज जो है आर्टिकल का टॉपिक फिफ्थ है। ठीक है, आज जो है टॉपिक जो है आर्टिकल टॉपिक है और उसका वीडियो फिफ्थ है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं। देखिए, आर्टिकल के 4 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। तो अगर मैं चाहूँगा अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो जाकर चैनल पर विजिट करें, आपको सारे वीडियोज़ सीक्वेंस से 1 बाई 1 करके मिल जाएंगे। और जो है स्टार्टिंग की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल आपको और ही बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो मेरे नए मित्र जुड़े हुए हैं उन सभी से मैं यही चाहूँगा कि पहले पुराने वीडियोज़ को देख लें, ताकि इसको देखें तो और आपको बेस्ट मिलेगा। फिलहाल चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं जो है अब हमारा रूल क्या कहता है। ठीक है, अब देखिए, इसके पहले हमने बताया कि डेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल के विषय में बात हो चुकी है। अब कुछ स्पेशल रूल के विषय में चलते हैं जो कि दा से रिलेटेड होता है। ठीक, तो चलिए फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है ना, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रूल हमारा फ्रेंड्स कह रहा द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल नाउन। ठीक है, क्या कह रहा, द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल नाउन। कहने का मतलब, बात को समझिए ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो है कहीं पर भी, ये मान लीजिए अगर कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी मान लीजिए कि कोई एडजेक्टिव है, क्या है, कोई भी एडजेक्टिव है। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा, कहीं पर भी आपको एडजेक्टिव मिल जाए, क्या मिल जाए, एडजेक्टिव मिल जाए और उसके पहले आर्टिकल दा मिल जाए, तो समझ लीजिए उससे लोगों का पता चलेगा। किससे पता चलेगा, लोगों का, मतलब पीपल, लोगों को पता चलेगा। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, द प्लस पुअर, क्या है, द प्लस पुअर, इसका मतलब द पुअर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द पुअर हो जाएगा। अब द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, क्या होता है, गरीब लोग। ठीक, देखिए अब ये क्या है, पुअर एडजेक्टिव है और उसके पहले द आ गया तो क्या बन गया, द पुअर आ गया। ठीक, फिर इसी तरीके से जैसे मैं कह दूँ द प्लस ब्लाइंड है, द प्लस ब्लाइंड, तो क्या बन जाएगा, द ब्लाइंड बन जाएगा, द ब्लाइंड बन जाएगा, है ना। तो द ब्लाइंड मतलब हो जाएगा अंधे लोग। क्यों, देखिए ये ब्लाइंड क्या है भाई, किसी की विशेषता बता रहा है ना, ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द आया तो इसका द ब्लाइंड बन गया, तो द ब्लाइंड बन गया तो इसका मतलब हुआ अंधे लोग। ठीक, फिर जैसे मैंने कह दिया द प्लस लेम, मैंने क्या कहा, द प्लस लेम कह दिया, है ना। द प्लस लेम मतलब कि द लेम हो गया। अब द लेम का मतलब हुआ लंगड़े लोग, है ना, क्या हो गया, लंगड़े लोग हो गया। ठीक, इसी तरीके से द प्लस रिच कह दिया जाए, द प्लस रिच कह दे तो क्या बन गया आपका फ्रेंड्स, ये द रिच बन गया, है ना, द रिच बन गया। अब जब ये द रिच बन गया तो क्या बन गया आपका, ये रिच लोग मतलब कि अमीर लोग हो गया। ठीक, इसी तरीके से जैसे जैसे इसमें कह रहा है द प्लस ऑनेस्ट, मतलब अगर हम इसको द ऑनेस्ट लिख दें, क्या लिख दें, द ऑनेस्ट लिख दें तो क्या बन जाएगा ना, द ऑनेस्ट। अब द ऑनेस्ट हो गया तो द ऑनेस्ट आपका क्या हो गया, मतलब कि जो है ईमानदार लोग। क्लियर, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, जब कभी आप जो है किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा देंगे तो उससे लोगों का पता चलता है। ठीक, समझिएगा, कह रहा है द प्लस, देखिए द प्लस पुअर, द पुअर मतलब हुआ पुअर पीपल, इसका मतलब हुआ गरीब लोग। द प्लस रिच, द रिच मतलब रिच पीपल, अमीर लोग। द प्लस ब्लाइंड, क्या हुआ, द प्लस ब्लाइंड, द ब्लाइंड मतलब कि अंधे लोग। द प्लस ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट हुआ, द ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार लोग। क्लियर, अच्छा देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसको आप जो है कभी, जैसे ये देखिए पुअर है ना, कभी जो है पुअर को ऑलरेडी आप ऐसे पुअर से नहीं लिखेंगे, आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। कभी भी आप इसको आप पुअर नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, आप पुअर नहीं कहेंगे, तो भी ये क्या होगा, आपका गलत होगा। कभी आप इसको द पुअर्स भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, द पुअर्स भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जब ऑलरेडी आपने द लगा दिया, द प्लस पुअर आपने बना दिया, द प्लस पुअर आपने इसको कर दिया द पुअर, इसका मतलब हो गया अमीर लोग, ऑलरेडी अमीर लोग हो गया, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में आ गया। जब ये प्लूरल फॉर्म में आ गया तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी कैसी होगी, प्लूरल होगी। फिर से आप में इसको एस या ई एस ऐड करके आपको इसको प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, पुअर से गलत माना जाएगा। ठीक है, आप पुअर गलत माना जाएगा, द पुअर से गलत माना जाएगा। अगर आप इसको ऐसे सही करें, आप पुअर मैन कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, जैसे आप पुअर मैन कर दिए सही हो गया, द पुअर मैन कर दिए सही है, द पुअर कर दिए सही है। ठीक है, चलिए फिलहाल इतनी बात समझ में आई। चलिए अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके एग्जाम्पल्स पे बात कर लेते हैं ना। जैसे कह रहा है, देखिए ठीक, यहाँ चलते हैं ना, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है रिच हेल्प द पुअर्स। ठीक, क्या कह रहा है, रिच हेल्प द पुअर्स। अब ये बताइए, रिच हेल्प द पुअर ना, जो रिच है, रिच का मतलब क्या है, अमीर ना, अमीर गरीब लोगों की मदद करता है कि अमीर लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि अमीर नहीं करता। और वैसे भी रिच तो होगा नहीं, है ना, क्या होगा, आ रिच हो सकता है, द रिच हो सकता है ना।
ठीक, क्लियर है। तो देखिए अब ये क्या है, रिच हेल्प द पुअर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहली बात तो आपका पुअर हो तो ठीक है, लेकिन इसको द पुअर्स कर दिया है, तो इसलिए आपका क्या है, गलत है। ठीक है, फिर देखिए द रिच हेल्प पुअर्स। अब देखिए द रिच हेल्प पुअर्स, मैंने क्या बताया था कि आप इसको ये देखिए यहाँ पर पुअर्स ये लिया है इसको, तो ये आपका गलत है ना। तो ये देखिए पुअर्स है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। क्लियर है। फिर देखिए थर्ड में कह रहा है द रिच हेल्प द पुअर्स, फिर वही चीज़ है, द रिच यहाँ तक ठीक है, अमीर लोग हेल्प करते हैं किसकी, द पुअर्स। द पुअर्स नहीं बल्कि द पुअर होगा, किसकी, गरीब लोगों की मदद करते हैं ना। तो पुअर्स देखिए इस कंडीशन में इसको लिया तो ये आपका गलत है ना, ये भी गलत है। अच्छा फोर्थ में देख लेते हैं, द रिच मतलब अमीर लोग हेल्प मदद करते हैं, द पुअर किसकी, गरीब लोगों की। तो क्या हुआ, अमीर लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका ये फोर्थ नंबर ना, फोर्थ इज राइट। क्लियर है, कौन सा सही हुआ, फोर्थ आपका सही हुआ। चलिए नेक्स्ट रूल पे देखते हैं। फिर से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या कहा कि आप इसको समझ लीजिए कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द आता है तो उससे लोगों का पता चलता है। ठीक है, और उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी, ठीक, या जो आने वाला उसके साथ प्रोनाउन होगा और भी चीज़ें होगी, वो सारा जो है जब सब्जेक्ट प्लूरल बन गया तो वर्ब आपका आने वाला प्रोनाउन भी क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। क्लियर। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं रूल सेकंड फ्रेंड्स हमारा क्या कह रहा है। रूल सेकंड हमारा कह रहा है द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज। क्या कह रहा है, द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज इक्वल टू पीपल ऑफ कंट्री। ठीक, देखिए समझिए मैंने क्या कहा, अगर कोई लैंग्वेज है, कोई भाषा का नाम है और उसके पहले कोई लैंग्वेज, मैंने क्या कहा, कोई लैंग्वेज है, क्या है, कोई लैंग्वेज है और उसके पहले आर्टिकल द लिखा हुआ है, कोई द लिखा हुआ है, तो इससे लोगों को पता चलेगा, मतलब उस देश के ना, पीपल ऑफ कंट्री, किसका पता चलेगा, पीपल ऑफ कंट्री। ठीक है, पीपल ऑफ कंट्री मतलब उस देश के लोगों का फ्रेंड्स पता चले। ठीक, जैसे द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज तो पीपल ऑफ कंट्री। अब जब लोगों का पता चलेगा तो उसके साथ जो आने वाली वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल तो होगी, क्योंकि लोगों का पता चलेगा तो ढेर सारे लोग होंगे, तो मतलब प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा, तो आने वाली वर्ब हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक, अच्छा कैसे, देखिए अच्छा एक चीज़, एक कंडीशन इस पर लगती है, कंडीशन ये लगती है जो भाषा है वर्ड ना, वो क्या होनी चाहिए, ठीक, ओरिजिनली स्पोकन, मतलब जो है ओरिजिनली तौर से बोली जानी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि वाइडली स्पोकन इन अ कंट्री, पूरे व्यापक क्षेत्र में, एक व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा हो उसके उसको। अब ये नहीं आप जैसे कह देंगे ना, जैसे कहते हैं द प्लस ना, द प्लस हिंदी, अब द प्लस हिंदी कह दे तो द हिंदी बन गया, इसका मतलब द हिंदी। अब द हिंदी हो गया तो द हिंदी से आपका हिंदुस्तानी नहीं होगा फ्रेंड्स, ये क्या होगा, द हिंदुस्तानी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहली बात तो जो आपकी हिंदी है वो पूरे भारत में नहीं बोली जाती। ठीक, ये मतलब वाइडली स्पोकन नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, देखिए द प्लस फ्रेंच तो क्या बन गया, द फ्रेंच ना, द फ्रेंच बना, इसका मतलब कि फ्रेंच, द फ्रेंच का मतलब क्या हुआ, फ्रांसीसी, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रांसीसी हुआ, क्या हुआ, फ्रांसीसी। द फ्रेंच का मतलब क्या, फ्रांसीसी। देखिए द है और ये नेम ऑफ लैंग्वेज है, फ्रेंच है ना, फ्रेंच क्या है, नेम ऑफ लैंग्वेज है, लैंग्वेज भाषा है, तो क्या बना, द फ्रेंच, द फ्रेंच का मतलब हुआ फ्रांसीसी। फिर कह रहा है द प्लस इंग्लिश, मतलब द इंग्लिश, अब ये द है उसके पहले देखिए इंग्लिश, इंग्लिश भाषा है ना, तो द इंग्लिश बना, तो द इंग्लिश का मतलब हुआ अंग्रेज, क्या हुआ, द इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, अंग्रेज। ठीक, उसके बाद कह रहा है द प्लस चाइनीज है ना, द प्लस चाइनीज, चाइनीज भाषा का नाम, उसके पहले आर्टिकल द लगा है, तो क्या बन गया, द चाइनीज। द चाइनीज का मतलब हुआ चीनी, क्या हुआ फ्रेंड्स, चीनी, चीनी मतलब चीन के लोग। ठीक, फिर जैसे कह दिया जाए द प्लस कुछ भी कह लीजिए, द प्लस जापानीज है ना, द प्लस जापानीज हो गया, द जापानीज मतलब जापानी पूरे भाषा में, क्योंकि ये ऐसी भाषा, फ्रेंच है, इंग्लिश है, चाइनीज है, जापानीज है, ब्रिटिश है ना, ये ऐसी भाषाएं हैं जो कि पूरे जो है मतलब कि पूरे कंट्री में बोली जाती हैं, थ्रू आउट दी कंट्री बोली जाती हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या कहा कि अगर आप जो है किसी भाषा के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो समझ लीजिए उससे उस देश के लोगों का पता चलता है। अब जब फ्रेंड्स जब लोगों का पता चलेगा तो जो आने वाली उसके साथ वर्ब होगी, वो वर्ब कैसे लगेगी, वर्ब आपकी प्लूरल लगेगी। क्लियर है, चलिए ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा, वर्ब उसकी प्लूरल लगेगी। ठीक, फिर अच्छा देखिए थोड़ा सा नोट करके यहाँ पर क्या समझाया है, देखिए नोट आपको थोड़ा सा नोट दिखा देते हैं। नोट में कह रहा है ना, कह रहा है नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज। जनरली किसी भाषा के पहले तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। मैंने क्या कहा, अगर कोई भाषा है तो भाषा के पहले प्रयोग नहीं होगा आर्टिकल का, लेकिन अगर आप भाषा के पहले आर्टिकल का यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना होगा, द नेम ऑफ लैंग्वेज होगा, फिर उसके बाद लैंग्वेज वर्ड भी आपको लिखना पड़ेगा। द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज वर्ड अगर आप लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक, जैसे देखिए जैसे कह दिया जाए द इंग्लिश लैंग्वेज, क्या है, द इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए द है, ठीक है, प्लस ये इंग्लिश है, इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या जोड़ दिया, लैंग्वेज वर्ड जोड़ दिया, तो द इंग्लिश लैंग्वेज आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, फिर जैसे कह दिया जाए द हिंदी लैंग्वेज, क्या कह दिया जाए,
द हिंदी, द है हिंदी एक नेम ऑफ लैंग्वेज है, उसके बाद हमने यहाँ पर लैंग्वेज वर्ड फ्रेंड जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, द हिंदी लैंग्वेज। ये भी आपका क्या है, सही है। फिर जैसे हमने कह दिया ब्रिटिश है ना, कह दीजिए द ब्रिटिश लैंग्वेज, क्या हो गया, द ब्रिटिश लैंग्वेज हो गया ना, तो द ब्रिटिश लैंग्वेज आपका बन गया, तो ये भी आपका सही है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कहते हैं, द हिंदी कहते हैं, क्या कहते हैं, द हिंदी कहते हैं, ठीक, द हिंदी कहते हैं, तो ये नहीं, इससे भाषा का पता नहीं चलेगी, आपका गलत है, ठीक है। द इंग्लिश कहते हैं, क्या कहते हैं, द इंग्लिश कहते हैं, तो इसका मतलब अंग्रेजी नहीं हुआ, इसका मतलब अंग्रेज लोग हो, भी मैंने पीछे बताया है ना। और दूसरी चीज़, अंग्रेजी जो भाषा है व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। क्लियर हुआ। चलिए फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ, मैंने ये कहा फ्रेंड्स कि अगर कोई भी नेम ऑफ लैंग्वेज है और उसके पहले आर्टिकल द लिखा हो तो उससे पीपल ऑफ कंट्री मतलब उस देश के लोगों का पता चलता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो भाषा है वो भाषा एक वर्डली स्पोकन होनी चाहिए, मतलब कि एक व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो ओरिजिनली स्पोकन होना चाहिए, मतलब कि ना ओरिजिनली तौर से उसको बोली जाना चाहिए, ठीक। आ रही बात समझ। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, जनरली जो है, आप इसको नोट बनाते चलिए, मैंने ये कहा कि जनरली जो है किसके पहले, किसी भी लैंग्वेज के पहले, किसी भाषा के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते। लेकिन इन केस सपोज करिए आपको अगर दा का प्रयोग करना है तो आपको उसके बाद में फिर लैंग्वेज वर्ड को भी क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक। जैसे द हिंदी कहेंगे तो गलत है, लेकिन द हिंदी लैंग्वेज कह देंगे तो सही हो जाएगा। द इंग्लिश कहेंगे तो अंग्रेज हो गया, लेकिन द इंग्लिश लैंग्वेज कह देंगे तो अंग्रेजी भाषा हो गया। द चाइनीज कह देंगे तो चाइना के लोग हो गया, द चाइनीज लैंग्वेज बोल देंगे तो क्या हो गया फ्रेंड्स, ये चाइनीज़ भाषा हो गई। द ब्रिटिश बोल देंगे तो ब्रिटिश के लोग हो गया, ब्रिटेन के लोग हो गए, ठीक है। लेकिन अगर द ब्रिटिश लैंग्वेज बोल देंगे तो ये ब्रिटिशर्स हो जाएगा, ठीक है। द फ्रेंच बोल देंगे फ्रेंड्स तो फ्रांस के लोग हो जाएगा, लेकिन द फ्रेंच लैंग्वेज बोल देंगे तो फ्रांसीसी भाषा हो जाएगा। आई होप मैंने जो बताया आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए इसी पे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर बात करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स, हाँ कह रहा है द इंग्लिश डिफीटेड टू फ्रेंच, द इंग्लिश डिफीटेड टू फ्रेंच। अब देखिए द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश है नेम ऑफ लैंग्वेज, उसके बाद पहले आर्टिकल लिखा तो द इंग्लिश मतलब कि क्या बना, अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने क्या किया, डिफीटेड हराया टू फ्रेंच, किसे हराया, फ्रेंच को। अंग्रेजों ने फ्रेंच को, मतलब कि यहाँ पर फ्रेंच है तो फ्रेंच का मतलब जनरली हमने क्या कहा, भाषा के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तो फ्रेंच लैंग्वेज हुआ यहाँ पर, है ना, फ्रांसीसी भाषा हुई। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसी भाषा को हराया, नहीं, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी भाषा को नहीं हराया, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया, तो ये आपका गलत हुआ, ठीक। फिर कह रहा है इंग्लिश डिफीटेड टू फ्रेंच। अब देखिए इंग्लिश मतलब अंग्रेजी और डिफीटेड फ्रेंच, अंग्रेजी भाषा ने फ्रांसीसी भाषा को हराया। भाई यहाँ पर आर्टिकल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश हुआ, भाषा हुआ ना। यहाँ भी फ्रेंच भाषा हुई तो अंग्रेजी भाषा ने फ्रेंच भाषा को हराया, नहीं, अंग्रेजी मतलब कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया, जबकि होना चाहिए। तो ये अभी क्या है, आपका गलत है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए कह रहा द इंग्लिश, अंग्रेजों ने डिफीटेड हराया टू द फ्रेंच, किसे, फ्रांसीसियों को, ठीक। देखिए द इंग्लिश डिफीटेड टू द फ्रेंच, अंग्रेजों ने किसे हराया, फ्रांसीसियों को हराया। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या है, सही है, ये आपका सही है, ठीक, क्योंकि ये भी फ्रेंच है, द फ्रेंच हुआ मतलब फ्रांसीसी, और द इंग्लिश मतलब अंग्रेज ना, तो अंग्रेजों ने किसे हराया, फ्रांसीसियों को हराया। क्लियर। तो मैंने क्या कहा, ये गलत है, ये गलत है और ये आपका सही है, ठीक। फिर देखिए द इंग्लिश डिफीटेड टू द फ्रेंच, सॉरी इसमें कह रहा है इंग्लिश डिफीटेड टू द फ्रेंच। अब केवल इंग्लिश यहाँ पर, अंग्रेजी ने फ्रांसीसियों को हराया, अंग्रेजी ने हराया कि अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने, इसका मतलब तो हुआ अंग्रेजी ने, तो इसलिए ये भी क्या है, आपका गलत है, ठीक। आ रही बात समझ में ना। चलिए देखते हैं। फिर कह रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक, मैंने क्या कहा, ये गलत, ये गलत, ये आपका सही है ना। आ रही बात समझ में ना। तो उसके बाद ये गलत। नेक्स्ट कह रहा है आपका आई नो हाउ टू स्पीक, यहाँ एंड होना चाहिए, हाउ टू स्पीक एंड राइट द इंग्लिश, है ना। क्या होना चाहिए, आई नो हाउ टू स्पीक। ये बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा मैं इसको मूव करा लेता हूँ ऊपर, ठीक है। देखिए ये देखिए, ये कह रहा है आई नो हाउ टू स्पीक, यहाँ पर एंड कर लीजिए, स्पीक एंड, ठीक है। आई नो हाउ टू स्पीक, ठीक, आई नो हाउ टू स्पीक एंड राइट ना, राइट क्या है, एंड राइट द इंग्लिश ना। आई नो, मैं जानता हूँ कि अंग्रेज कैसे लिखे पढ़े जाते हैं, कि अंग्रेजी कैसे लिखी पढ़ी जाती है। तो अब यहाँ पर द इंग्लिश है तो द इंग्लिश मतलब तो अंग्रेज हो गया ना। मैं जानता हूँ कि अंग्रेज कैसे लिखे पढ़े जाते हैं, कि अंग्रेजी कैसे, तो ये होना चाहिए कि मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी कैसे लिखी और पढ़ी जाती है, कैसे लिखा है और बोला जाता है। या ये कह लीजिए मैं जानता हूँ अंग्रेजी मैं बोलना और लिखना जानता हूँ ना, अंग्रेजी में क्या बोलना लिखना जानता हूँ। तो यहाँ पर तो द इंग्लिश हुआ, द इंग्लिश का मतलब हो गया फ्रेंड्स अंग्रेज, तो अंग्रेज नहीं बल्कि क्या, अंग्रेजी जानता हूँ, तो ये आपका क्या है,
गलत हुआ। क्लियर। फिर देखिए कह रहा है आई नो हाउ टू राइट इंग्लिश ना, आई नो हाउ टू राइट इंग्लिश ना। अब देखिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही है ना। आई नो मैं जानता हूँ, हाउ टू राइट इंग्लिश की अंग्रेजी कैसे लिखी जाती है। क्लियर। फिर आई नो हाउ टू रीड एंड, ठीक है, रीड एंड राइट होना चाहिए फ्रेंड, थोड़ा इसको आप सही कर लीजिए, मिस प्रिंट हो गया। ठीक, तो देखिए आई नो हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए आई नो हाउ टू रीड एंड राइट द इंग्लिश लैंग्वेज ना। देखिए इंग्लिश नेम ऑफ लैंग्वेज है, उसके पहले आर्टिकल द लिखा है, उसके बाद लैंग्वेज वर्ड लिखा ना। तो मैं अंग्रेजी भाषा पढ़ना और लिखना जानता हूँ, तो ये भी आपको क्या है, सही है, सही है। ठीक, आ रही बात समझ में फ्रेंड्स, ये भी आपका क्या है, सही है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, मैंने क्या कहा कि जनरली किसी भाषा के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपको भाषा के नाम के पहले आर्टिकल द प्रयोग करें तो उसके बाद आपको लैंग्वेज जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा द हिंदी गलत है, ठीक है, केवल हिंदी कहिए सही है, लेकिन अगर द हिंदी कह दिए तो गलत हो गया। हाँ, अगर इसको सही करना है तो द हिंदी लैंग्वेज कहिए, सही हो गया। ठीक है, इंग्लिश कहिए, सही है, लेकिन द इंग्लिश कह दिए तो अंग्रेज हो गया, लेकिन द इंग्लिश लैंग्वेज बोल दिए तो अंग्रेजी हो गई। ठीक है, द फ्रेंच बोल दिए तो फ्रांसीसी हो गया, द फ्रेंच लैंग्वेज बोल दिए तो फ्रांसीसी भाषा हो गई, या डायरेक्ट फ्रेंच बोल दिए तब भी फ्रांसीसी भाषा हो गई। ठीक है, द चाइनीज़ बोल दिए तो चाइना के लोग हो गया, द चाइनीज़ लैंग्वेज बोल दिए तो चाइनीज़ भाषा हो गई। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं रूल थर्ड। अब रूल थर्ड आपका क्या कह रहा है फ्रेंड्स, है ना, रूल थर्ड पे देख लेते हैं। देखिए रूल थर्ड हमारा कह रहा है, देखिए रूल थर्ड कह रहा है प्रॉपर नाउन वर्क्स एज कॉमन नाउन। क्या कह रहा है, जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो किसी का नाम होता है ना, जो भी किसी का नाम है, टॉम है, जैक है, डेविड है ना, या मान लीजिए वाराणसी है, दिल्ली है, इंडिया है ना, ये सब क्या है, नाम है। जो कोई भी नाम होता है पार्टिकुलर, वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक, तो कह रहा है जब प्रॉपर नाउन वर्क्स एज का मतलब काम करती है किसका, एज अ कॉमन नाउन। ठीक, क्या काम करती है, कॉमन नाउन। तो व्हेन प्रॉपर नाउन वर्क्स एज कॉमन नाउन, जो प्रॉपर नाउन है किसका काम करे, कॉमन नाउन का काम करे, तो द प्लस प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है, द प्लस प्रॉपर नाउन, मतलब कि द जो है प्रॉपर नाउन के पहले यूज किया जाता है। क्लियर, कब किया जाता है, जब प्रॉपर नाउन किसका काम करे, कॉमन नाउन का काम करे, तो द जो है प्रॉपर नाउन के पहले यूज किया जाता है। लेकिन एक चीज़ और है, वहाँ पर नोट आपको ये ध्यान देना है ना, नोट ये ध्यान देना है कि वहाँ पर जो कंपेरिजन है बिटवीन टू, हमेशा जो है कंपेरिजन किस में की जाएगी, दो लोगों में तुलना की जाएगी। और दूसरी बात क्या हो जाएगी, जो द होगा फ्रेंड्स, वो किस सेंस में आएगा, वो स्पेसिफिक सेंस में आएगा। स्पेसिफिक का मतलब खास सेंस में आएगा। आ रही बात समझ में ना। मैंने क्या कहा फिर से समझिए कि प्रॉपर नाउन जब किसका काम करे, कॉमन नाउन का काम करे, तो उसके पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर कंपेयर होना चाहिए दो लोगों में, और द है स्पेसिफिक सेंस में आता है। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। कह रहा है कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए क्या कह रहा है, कालिदास इज़ द ना, कालिदास इज़ क्या है, द, यहाँ पर THE होगा। ठीक, THE इसको कर लीजिए ना, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब जो एक तो कालिदास हो गए, दूसरी क्या है, शेक्सपियर हो गए, है ना। तो कालिदास की कंपेयर किससे की जा रही है, शेक्सपियर से किया जा रहा है ना। तो अब जनरली देखिए जो शेक्सपियर हैं ये तो प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर शेक्सपियर के पहले आर्टिकल द आया है, तो द लगना से क्या बन जा रहा है, कॉमन बन जा रहा है, कॉमन नाउन बन जा रहा है। ठीक है, और जब कॉमन नाउन बन जा रहा है तो यहाँ पर जो द है किस सेंस में आया है, ये स्पेसिफिक सेंस में आया है। किस सेंस में आया है, स्पेसिफिक सेंस में आया है। दूसरी चीज़ क्या है, दोनों में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, दोनों में तुलना किया जा रहा है ना, कि जो कालिदास हैं वो क्या हैं, मतलब कि शेक्सपियर के ना, शेक्सपियर हैं, भारत के क्या हैं, शेक्सपियर हैं। क्लियर, तो ये राइट। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है, कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जो कश्मीर है वो क्या है, भारत का स्विट्जरलैंड है। एक तो कश्मीर है, दूसरा स्विट्जरलैंड है, दोनों में कंपेयर हो रही है। ठीक, दूसरी बात क्या है, अब ये स्विट्जरलैंड आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल द आ गया। ठीक, तो अब ये किसका काम करने लगा, कॉमन नाउन का। ठीक है, और जो द आया किस सेंस में आया, स्पेसिफिक सेंस में आया। ठीक, तो भारत कश्मीर जो है भारत का स्विट्जरलैंड है। ठीक, ये राइट। फिर कहता है समुद्रगुप्त इज़ द नेपोलियन ऑफ इंडिया, है ना, समुद्रगुप्त इज़ द क्या है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब जो समुद्रगुप्त है वो ना, एक समुद्रगुप्त है, दूसरा क्या है, नेपोलियन है। तो नेपोलियन आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल द लग गया, तो किसका काम करने लगा, ये कॉमन नाउन का काम करने लगा। और जो द आया है वो यहाँ पर स्पेसिफिक सेंस में आया है। क्लियर है फ्रेंड। तो जो नेपोलियन है उसकी कंपेयर किससे की गई है, समुद्रगुप्त से की गई है ना। तो समुद्रगुप्त भारत का क्या है, नेपोलियन है। ठीक है, चलिए आ रही बात समझ में ना। तो मैंने क्या कहा कि व्हेन जब कॉमन नाउन किसका काम करे, जब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन का काम करे तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि जो कंपेयर होना चाहिए हमेशा दो लोगों में। ठीक, दूसरी बात ये होना चाहिए कि द जो है स्पेसिफिक सेंस में आएगा। क्लियर। तो चलिए रूल फोर्थ हुआ, आइए
रूल 5 को देखते हैं, मतलब थर्ड हुआ, रूल 4 को देखते हैं। देखिए रूल 4 आपका क्या कह रहा है फ्रेंड्स, समझिएगा, है ना। रूल जो है 4th आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए रूल 4 के विषय में हम लोग अगर बात कर लें, रूल 4 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है बाई प्लस द प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, है ना। मतलब अगर कोई भी चीज़ आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, माप तौल की इकाई है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ, माप तौल की इकाई हुआ। जब माप तौल की कोई भी इकाई होता है तो बाई आता है, उसके बाद दा आता है, क्या आता है, बाई आता है प्लस दा आता है प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब माप तौल की इकाई आती है। अब देखिए जैसे कह दिया जाए बनानास आर सोल्ड ना, बनानास आर सोल्ड बाई द डजन, क्या हो जाएगा, बनाना कैसे बिकते हैं, दर्जन के भाव बिकते हैं ना, तो बनानास आर सोल्ड बाई द डजन हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर डजन क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। बनाना की केले की मात्रा की इकाई क्या है भाई, दर्जन के हिसाब से बिकते हैं ना। अब वो अलग बात है कि कहीं तौल में बिकते हो, वो अलग चीज़ है ना, लेकिन जो मतलब रीजन है वो क्या होना चाहिए, केले दर्जन में ही बिकना चाहिए, ठीक। जैसे चूड़ियाँ हो गई, किस में बिकती हैं, दर्जन में। आप ये थोड़े कहोगे भैया हमको 1 किलो चूड़ी दे दीजिए, 1 किलो जो है कंगन दे दीजिए, यही तो बोलेंगे। हमको 1 किलो जो है केला दे दीजिए, आप हमको 1 दर्जन केला दे दीजिए, 1 दर्जन चूड़ी दे दीजिए, एक जोड़ा कंगन दे दीजिए, ऐसे करके हम लोग यूज करते हैं ना। तो जो डजन है यहाँ पर, ये डजन है, दर्जन है ना, ये क्या है, डजन है। तो डजन किस में है, आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना। तो बनानाज आर सोल्ड बाई द डजन, बनाना किस में बेचे जाते हैं, दर्जन में बेचे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए बाई है ना, बाई, उसके बाद दा है, उसके बाद डजन आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, क्लियर। चलिए फिर देखिए कह रहा, फिर क्या कह रहा है, वेजेस आर पेड बाई द डे, वेजेस आर पेड बाई द डे ना। अब देखिए बाई है, उसके बाद द है, अब डे क्या है, जो मजदूरी कैसे पे की जाती है, डे में ना, दैनिक रूप से पे की जाती है ना। आपको जानते ही होंगे कि मजदूरी क्या होती है, दिन प्रतिदिन दे दिया जाता है, जबकि सैलरी जो होती है मंथली होती है ना, एक बड़ा अमाउंट होता है, ठीक। तो वेजेस आर पेड बाई द डे, तो बाई द डे यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, डे क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना, और बाई है, ऐसे करेंगे, ठीक। फिर देखिए क्या कर रहा है, क्लॉथ्स आर सोल्ड, कपड़े कैसे बेचे जाते हैं, मीटर में बेचे जाते हैं। तो मीटर जो है ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो बाई प्लस द प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, देखिए स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है ना। तो ऐसे कुछ भी आप कह सकते हैं ना कि मिल्क इज सोल्ड बाई द लीटर ना, ऐसे कुछ भी आप बना लीजिए जो भी आपको बनाना हो। चलिए फिर देखते हैं रूल, आइए फ्रेंड्स देखते हैं रूल 5 हमारा क्या कह रहा है, ठीक। रूल 5 क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए रूल 5 क्या कह रहा है, ठीक। रूल 5 आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, रूल 5 कह रहा है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा मूव करा लेते हैं आगे, ठीक। चलिए रूल 5 कह रहा है कॉमन नाउन ना वर्क्स एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी तक प्रॉपर नाउन वर्क्स एज कॉमन नाउन था, अब क्या है, कॉमन नाउन वर्क्स एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब कौन सी नाउन फ्रेंड्स, जब आपकी कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन किसका काम करेगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, किसका काम करेगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करेगी। तो क्या होगा, तब वहाँ पर द प्लस कॉमन नाउन आएगा, क्या आएगा, द प्लस कॉमन नाउन आएगा। मैंने फिर से समझाया ना कि जब कौन सी नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसका काम करे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। कॉमन नाउन क्या होती है, जो भी कुछ भी पार्टिकुलर कोई भी चीज़ हमेशा किस में होता है, कॉमन ही होता है, ठीक है। तो कॉमन नाउन किसका काम करे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करे, तो वहाँ पर क्या होता है, द प्लस कॉमन नाउन होता है, ठीक। चलिए कैसे, अब से देखिए, जैसे कह दिया जाए द सोल्जर ना, क्या हुआ, द सोल्जर इन हिम इज स्टिल अलाइव ना, द सोल्जर। अब ये जो सोल्जर है, सोल्जर पहली बात तो कॉमन नाउन है, सोल्जर कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक। अब उसके पहले आर्टिकल द आ गया तो द सोल्जर बन गया, इसका मतलब ये क्या बन गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर सोल्जर कहें तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन द सोल्जर कहती है तो ये क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। अब द सोल्जर मतलब होगा जो सैनिक का गुण है उसके अंदर, जो सैनिक नहीं है उसके अंदर जो सैनिक वाली क्वालिटी हो गई, ठीक। तो द सोल्जर इन हिम, जो उसके अंदर सैनिक वाली क्वालिटी, सैनिक है या उसके अंदर का जो सैनिक है, द सोल्जर इन हिम। अब देखिए क्या है, इन हिम, इस तरीके के आपको वर्ड देखने को मिलेंगे यहाँ पर, इन हिम है, इन हर है, इन देम है, इन इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो द सोल्जर इन हिम, जो उसके अंदर का सैनिक है, इज स्टिल अलाइव, वो अभी तक क्या है, जीवित है, ठीक। उसके अंदर का सैनिक अभी तक फ्रेंड्स क्या है, जीवित है, ठीक है। तो इस तरीके यहाँ पर आप द प्लस सोल्जर करेंगे, द सोल। जनरली तो मैंने क्या कहा कि जो कॉमन नाउन उसके पहले आर्टिकल द नहीं आता, लेकिन अगर कॉमन नाउन के पहले आप आर्टिकल द लगा देंगे तो फ्रेंड्स किसका सेंस देगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सेंस देगा, ठीक है। और जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सेंस होगा तो उसके साथ इन हिम, इन हर, इन देम, इस तरीके के वर्ड जो है आएंगे, ठीक। द सोल्जर इन हिम इज स्टिल अलाइव, उसके अंदर का जो सैनिक वो भी क्या है, जिंदा है, क्लियर। फिर देखिए फिर कह रहा है द मदर। अब देखिए जो फ्रेंड्स जो मदर है, मदर आपका कॉमन नाउन है, उसके पहले आर्टिकल द आया है तो मदर, द मदर बन गया। तो द मदर का मतलब हो गया माँ नहीं, अब क्या हो गया, ममता हो गया, क्या हो गया, ममता हो गया, ठीक। तो द मदर इन हिम आर डेड नाउ, द मदर इन हिम
ना डेड नाउ, उसके अंदर की जो क्या है माँ है वो मर चुकी है, वो क्या हो चुकी है, मर चुकी है। ठीक, तो उसके अंदर की माँ नहीं, उसके अंदर की क्या मर चुकी है, ममता मर चुकी है। ठीक, द मदर इन हर डेड नाउ, है ना, द मदर इन हर डेड नाउ, उसकी अंदर की जो ममता है वो क्या हो चुकी है, मर चुकी है। तो क्लियर है, आ रही बात समझ में। मैंने क्या कहा कि अगर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द लग जाता है तो उससे क्या पता चलता है, उस जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। ठीक, और उससे उसके अंदर की क्वालिटी का पता चलता है। क्लियर है, चलिए 6 पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आइए 6 हमारा देख रहे हैं क्या कह रहा है। देखिए 6 कह रहा है नो आर्टिकल प्लस सरनेम, है ना, क्या कह रहा है, नो आर्टिकल प्लस सरनेम, मतलब कोई भी सरनेम जैसे कि ब्राह्मण है ना, या कह लीजिए तिवारी हैं, चौबे हैं, दुबे हैं, यादव हैं, राजपूत हैं, है ना, इस तरीके से कुछ भी आप कह लीजिए, है ना, गौड़ हैं, मतलब केसरवानी हैं, कुछ भी कह लीजिए, आप सब जान रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जान लीजिए कि नो आर्टिकल प्लस सरनेम, अगर कोई सरनेम है ना तो सरनेम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर वही सरनेम आपका किस में आ जाए फ्रेंड्स, प्लूरल में आ जाए, तो उसके पहले आर्टिकल द आ जाएगा। क्या है, उसके पहले आर्टिकल द आ जाएगा। क्लियर, मैंने क्या कहा, सरनेम के पहले अगर सिंगुलर में है तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, है ना, सिंगुलर में है, इसको आप ये कह लीजिए कि अगर मान लीजिए सिंगुलर में है तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर सरनेम किस में होगा फ्रेंड्स, प्लूरल में होगा, तो उसके पहले आर्टिकल द आ जाएगा। ठीक, मतलब कि प्लूरल सरनेम के पहले आर्टिकल द आता है, ये कह लीजिए। ठीक, अब देखिए जैसे कह रहा है द यादव आर गोइंग ऑन अ टूर, जो यादव हैं कहाँ जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तो द यादव होगा। देखिए यादव पहली बात तो किस में है, सिंगुलर है, यादव किस में है, सिंगुलर है, तो उसके पहले आर्टिकल द आया है, जबकि सिंगुलर के साथ तो आर्टिकल द होगा नहीं, तो इसलिए आपका क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक, फिर कहता है द यादवास आर गोइंग ऑन अ टूर, जो यादव हैं ना, द यादव्स आर गोइंग ऑन अ टूर। अब देखिए यादव यहाँ पर प्लूरल है, यादव को क्या किया गया, प्लूरल किया गया, उसके पहले आर्टिकल द आ गया, है ना, द यादव्स आर गोइंग ऑन अ टूर, तो ये आपका फ्रेंड्स क्या है, सही है। ठीक, फिर कह रहा है राजपूत्स आर गोइंग ऑन आ पार्टी, राजपूत कहाँ जा रहे हैं, पार्टी पे जा रहे हैं ना, तो राजपूतास ये है ना, राजपूतास आर गोइंग ऑन अ पार्टी। तो देखिए ये आपका क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसके पहले प्लूरल तो है लेकिन इसके पहले आर्टिकल द नहीं लिया। क्लियर, तो मैंने क्या कहा कि सरनेम अगर सिंगुलर है उसके पहले आर्टिकल द नहीं आता है, लेकिन सरनेम अगर प्लूरल है तो उसके पहले आर्टिकल द आएगा, और आने वाली वर्ब है, आने वाला प्रोनाउन है, सब फ्रेंड्स क्या आएगा, आपका प्लूरल आएगा। क्लियर, चलिए रूल 6 हो गया। आइए रूल 7 को देखते हैं ना। अच्छा देखिए एक दो एग्जांपल और इसमें बचे हैं। एग्जांपल फिर कर रहा है राजपूत आर गोइंग ऑन अ पार्टी, है ना। अब देखिए राजपूत यहाँ पर किस में किया है ना, राजपूत आर गोइंग ऑन अ पार्टी, है ना, राजपूत आर गोइंग ऑन अ पार्टी, राजपूत कहाँ जा रहे हैं, पार्टी पे जा रहे हैं। तो देखिए ये सिंगुलर है, जिसके पहले आर्टिकल द नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये आपका ना, ये आपका क्या है, ये आपका गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि आने वाली वर्ब तो इसके साथ प्लूरल है ना, तो ये है। फिर उसके बाद देखिए द राजपूत आर गोइंग ऑन अ पार्टी, ये आपका सही है ना, राजपूत प्लूरल किया है और यहाँ पर आर्टिकल इसके पहले द लिया है, तो आपका ये क्या है, सही है। क्लियर, चलिए 7 पे देख लेते हैं। देखिए 7th आपका क्या करा फ्रेंड्स, आइए 7 कह रहा है नो आर्टिकल, है ना, नो आर्टिकल प्लस क्या है, मटेरियल नाउन प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस प्लूरल नाउन। ठीक, इन जनरल सेंस, क्या कह रहा है, इन जनरल सेंस। मैंने क्या कहा कि मटेरियल नाउन, फ्रेंड्स समझिए ध्यान दीजिएगा कि मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्लूरल नाउन के पहले जनरल सेंस में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। अच्छा मटेरियल नाउन क्या होती है, मटेरियल नाउन कोई भी चीज़ जिससे आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं ना, वो क्या है, मटेरियल नाउन है। कोई भी जो भी, जैसे मान लीजिए वाटर है, लिक्विड है, कुछ भी कह लीजिए, है ना, कुछ भी समझ लीजिए कि, या मान लीजिए स्टोन है, फ्लोर है, आटा है ना, दाल है, घी है, चावल है, कुछ भी कह लीजिए, सब क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक, आयरन है, ब्रेक है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब क्या है फ्रेंड्स, आपका मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसे हम लोग ना देख पाएँ ना क्या कर पाएँ, ना इसे हम लोग छू पाएँ, बल्कि केवल क्या करें, उसे फील करें। हाँ, क्या करें, उसको हम लोग केवल फील करें, केवल महसूस करें, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्लूरल नाउन तो आप जान ही रहे हैं, जैसे टेबल का प्लूरल क्या है, टेबल्स है, चेयर का चेयर्स है, फैन का फैंस है, मैन का मेन है, वुमेन का वुमेन है ना। तो इस तरीके से आप ये, लेकिन जब ये जनरल सेंस में होंगी, किस में होंगी फ्रेंड्स, जब ये जनरल सेंस में होगी। मैंने क्या कहा, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्लूरल नाउन जब ये जनरल सेंस में होंगी, सामान्य अर्थ में इनका प्रयोग किया जाएगा, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर 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 इन्हीं मटेरियल नाउन को, इसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, इसी प्लूरल नाउन को अगर स्पेसिफिक सेंस में आ जाए, किस में आ जाए, स्पेसिफिक सेंस में आ जाए, मतलब कि खास अर्थ में आ जाए फ्रेंड्स, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। मेरी बात समझिए, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा, आप नोट करते रहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करिए इस चीज़ को, स्क्रीन छोटा इसलिए जो है इस पर थोड़ा सा सारी चीज़ें डिस्क्राइब नहीं हो पा रही उस ढंग से, तो मैंने इसीलिए कह रहा कि मैं नोट करते चल रहा हूँ, लिख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं नोट करा
लिखते चलिए कि नो आर्टिकल प्लस मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना प्लूरल नाउन, कि मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? जनरल सेंस में नहीं करते, समान अर्थ में नहीं करते। लेकिन उसी मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब वो स्पेसिफिक सेंस में होगा। स्पेसिफिक सेंस का मतलब हुआ वो खास अर्थ में होगा, ठीक है, विशेष अर्थ में होगा। अब कैसे विशेष अर्थ में होगा देखिए, अभी आप समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कह रहा है गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, है ना, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये गोल्ड है, ये गोल्ड आपका क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक। हमने क्या कहा? अब गोल्ड प्रेशियस मेटल है, सबको पता है। सोना क्या है भाई? बहुमूल्य धातु है। सोना बहुमूल्य धातु, तो ये चीज़ तो सबको पता है ना। तो इसमें कोई स्पेसिफिक सेंस हुआ? कोई स्पेसिफिक नहीं, सामान्य सी बात हुई है ना। अब मैंने क्या कहा? जब मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्लूरल नाउन सामान्य अर्थ में हो तो उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता। तो इसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आपका क्या है? सही है, ठीक। फिर देखिए कह रहा द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। अब देखिए यहाँ पर जो द है, गोल्ड है फ्रेंड्स, ये गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है। ध्यान से समझिए, गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है, और उसके पहले देखिए आर्टिकल द आया है। अब इसका मतलब ये स्पेसिफिक सेंस में आ गया। क्यों स्पेसिफिक सेंस में आ गया? भैया कोई दूसरा सोना प्योर नहीं है, बल्कि वो सोना प्योर है जो मेरे अंगूठी में लगा हुआ। कहाँ पर लगा? जो मेरे अंगूठी में लगा है वो सोना प्योर है। तो यहाँ पर क्या बना? द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, है ना, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। तो अब यहाँ पर किस सेंस में आ गया? विशेष अर्थ में आ गया। तो इसलिए ये भी आपका सही है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल दा ले लिए। क्लियर। फिर कह रहा मिल्क इज़ ए कंप्लीट डाइट। क्या कह रहा फ्रेंड? मिल्क इज़ ए कंप्लीट डाइट। भाई सबको पता, बच्चे को पता कि मिल्क क्या है? दूध एक जो है सर्वोत्तम आहार है ना, कंप्लीट डाइट है ना, मिल्क कंप्लीट डाइट है। अब यहाँ पर जो मिल्क है फ्रेंड, ये क्या है आपका? मिल्क मटेरियल नाउन है। मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन जनरल सेंस में आया है ना भाई, कंप्लीट डाइट है, समान अर्थ में आया है, सबको पता है। तो इसके पहले जो है आर्टिकल द का यूज नहीं हुआ, तो ये आपका सही है, ठीक। फिर कह रहा द मिल्क ऑफ माई काउ इज स्वीट। जो अब देखिए ये मिल्क कौन सा है? मटेरियल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल द आ गया, तो क्या बन गया? द मिल्क, है ना, द मिल्क ऑफ माई काउ इज़ वेरी स्वीट। कि भैया कोई ऐसा वैसा दूध नहीं मीठा है, वो कौन है? जो मेरे गाय का दूध है वो मीठा है। तो अब यहाँ पर ये दूध की बात किस सेंस में आ गई है? स्पेसिफिक सेंस में हो गया ना। तो जब स्पेसिफिक सेंस में आ गया है ना, तो इसके पहले आर्टिकल द लग गया। क्लियर। ये देखिए फिर कह रहा है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सबको पता है, बच्चा को पता है कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति होती है ना। ईमानदारी क्या होती है? सर्वश्रेष्ठ नीति होती है ना, ठीक। अब देखिए जो ऑनेस्टी है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑनेस्टी आप देख सकते हैं, किसी की ईमानदारी देख सकते हैं? नहीं। इसको आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते। ईमानदारी ना देखी जा सकती, ना छुई जा सकती, बल्कि वो कुछ ऐसा काम करेगा, कुछ ऐसा कृत्य करेगा जिसको आप देख करके ये कहेंगे हाँ वो लड़का ईमानदार है, ठीक। तो ऑनेस्टी देख नहीं सकते, ऑनेस्टी छू नहीं सकती, इसलिए ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। मैंने रूल में यही कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कौन सी नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और प्लूरल नाउन, इनके पहले जनरल सेंस में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब स्पेसिफिक सेंस में आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब देखिए आप बताइए कि जनरल सेंस में कि स्पेसिफिक सेंस में है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। तो यहाँ पर ये किस में है? जनरल सेंस में, सबको पता है, तो आर्टिकल नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक। अब कह रहा है चलिए द ऑफ माई फ्रेंड, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, द ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड। यहाँ क्या लिख लीजिए फ्रेंड? यहाँ पर आप ऑनेस्टी कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए? ऑनेस्टी, ठीक। द ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड हैज़ प्रेस्ड बाई ऑल, ठीक। द ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड हैज़ प्रेस्ड बाई ऑल। अब जो ऑनेस्टी है ये कौन सी है? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके पहले आर्टिकल द आया है, तो ना, तो ये किस सेंस में आया है? स्पेसिफिक सेंस में, इसलिए उसके पहले आर्टिकल द ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि भैया किसकी ऑनेस्टी है? जो मेरे फ्रेंड की ऑनेस्टी है, मेरे मित्र की ऑनेस्टी है, वो सभी ने उसको क्या किया है? उसकी प्रशंसा किया है, ठीक है। तो ये हुआ। फिर कह रहा देखिए, कह रहा है गर्ल्स आर नाटी, लड़कियां क्या हैं? शरारती हैं। अब गर्ल्स आपका फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन किस सेंस में? लड़कियां शरारती हैं, है ना, जनरल सेंस में आया है। किस में आया है? जनरल सेंस में, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा द गर्ल्स, अब ये गर्ल्स क्या है? प्लूरल नाउन है, ठीक। अब उसके पहले देखिए आर्टिकल द आया है। अब द गर्ल्स ऑफ माई क्लास आर नाटी। कौन लड़कियां शरारती? जो मेरे क्लास की लड़कियां शरारती हैं वो नाटी हैं, है ना, समझ रहे हैं? जो मेरे क्लास की लड़कियां हैं वो क्या हैं? नाटी हैं, वो क्या हैं? शरारती हैं। क्लियर। तो कोई दूसरी लड़की शरारती नहीं, जो मेरे क्लास की, मतलब इसमें स्पेसिफिक सेंस में है, तो ये हुआ, ठीक। तो फिर से एक बार समझिए मैंने क्या कहा फ्रेंड्स कि जनरली मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्लूरल नाउन के पहले जो है आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं, मतलब किसी भी आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे।
कब नहीं करेंगे? जब वो जनरल सेंस में होगी, सामान्य से अर्थ में होगी, सामान्य बात उस पर किया जाएगा। लेकिन 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 ठीक, लेकिन क्या होगा? जब इसी मटेरियल नाउन, इसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसी प्लूरल नाउन का यूज आप किस में कर देंगे? आप जो है इसको स्पेसिफिक सेंस में बना देंगे, कुछ को खास बना देंगे, कुछ स्पेशल बना देंगे, तब वहाँ पर इसके पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, अगर मैं समझ में आ रहा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैंने क्या कहा? अगर समझ में आ रहा फ्रेंड्स तो ठीक है, चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। ठीक, सब्सक्राइब और शेयर करें और लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। ठीक, देखिए नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। रूल 8 हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स ना? रूल 8 कह रहा है कह रहा है नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ कंट्री। क्या बोल रहा है? नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ कंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ कंट्री। ठीक है, कि जनरली तो क्या होता है, किसी कंट्री के पहले, किसी भी देश के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसी कंट्री का नाम किसमें ना, नेम ऑफ कंट्री है, लेकिन किस फॉर्म में? एब्रीविएशन फॉर्म में फ्रेंड। किस में है? एब्रीविएशन फॉर्म में। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में होता है, संक्षिप्त रूप में है, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, आपका क्या है? सही माना जाएगा। ठीक, क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। मैंने क्या कहा कि नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ कंट्री है ना, किसी भी कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसी कंट्री का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एब्रीविएशन फॉर्म में लिखा है, ठीक है, संक्षिप्त रूप में लिखा है, तो उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। देखते हैं, जैसे कह रहा है द अमेरिका, तो देखिए अमेरिका, द अमेरिका नहीं होगा, केवल अमेरिका होगा, ये आपका गलत है। ठीक, अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या हो? केवल अगर अमेरिका है ना, क्योंकि अमेरिका नेम ऑफ कंट्री है ना, तो अमेरिका होगा, ना कि द अमेरिका होगा। ठीक, फिर कह रहा है देखिए द अमेरिका आपका है ना, लेकिन अगर इसको आप ऐसे लिख दे रहे हैं, ये आपका गलत है। अगर अमेरिका को आप कैसे लिख दे रहे हैं? यूएसए लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? यूएसए है ना, तो द यूएसए हो जाएगी आपका, देखिए क्या है? सही है। ठीक, फिर कह रहा है द इंग्लैंड आपका क्या है? गलत है। फिर इंग्लैंड को अगर संक्षिप्त रूप में आप क्या लिख दें? द यूके लिख दें, तो ये फ्रेंड्स आपका क्या है? सही है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है द रसिया क्या है आपका? गलत है, लेकिन द यूएसएसआर कह दिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो ये क्या हो गया? सही हो गया। द यूएई आपका क्या है? सही है। ठीक, मैंने क्या कहा कि किसी भी कंट्री का नाम के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसी कंट्री को आप संक्षिप्त रूप में लिख रहे हैं, उसी कंट्री का नाम आप किस में लिख रहे हैं? संक्षिप्त रूप में लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और ये सही माना जाएगा। ठीक, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है। कुछ इसके क्या है फ्रेंड्स? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में जैसे समझ लीजिए ना, जैसे आपका जो है ये है। ठीक, जैसे एक्सेप्शन में क्या है? द कांगो आप कहेंगे, द कांगो अगर आप कह रहे हैं तो आपका क्या है? सही है। ठीक है, फिर उसके बाद द सूडान आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए फुल फॉर्म में है ना, क्यों? क्योंकि इनका फुल फॉर्म में है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है आर्टिकल द लिया। ठीक है, द नीदरलैंड ना, कुछ इसकी जोग्राफिकल कंडीशंस, बनावटें ऐसी हैं जिसके लिए स्पेसिफिक सेंस में आ जाता है, तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग आप करेंगे। ठीक, लेकिन मैंने क्या कहा? जनरली जो है आप किसी भी कंट्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसी कंट्री का नाम संक्षिप्त रूप में शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो आप उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए फिर देखिए नोट पे कुछ कह रहा है ना, कह रहा है उसी से रिलेटेड है, कह रहा है नोट नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ स्टेट। मैंने क्या कहा? जिस तरीके से कंट्री के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर कंट्री का नेम संक्षिप्त रूप में है तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से अगर कोई नेम ऑफ स्टेट है, मतलब कोई भी राज्य है, कोई भी स्टेट है, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन द प्लस पंजाब होगा। द प्लस पंजाब आपका सही होगा। क्यों सही होगा? बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल कंडीशंस, क्योंकि उसकी जो भौतिक बनावटें हैं, पंजाब का मतलब वहाँ पर 5 नदियाँ हैं, कितनी हैं? 5 वहाँ पर है ना, 5 क्या हैं? 5 वहाँ पर रिवर्स हैं। ठीक, 5 नदियों के लिए पंजाब फेमस है, इसलिए उसकी कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस रहती हैं, बहुत भौगोलिक बनावट कुछ ऐसी है जिसके चलते वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग आप करेंगे। ठीक, तो रूल जो है आज फ्रेंड्स हम लोगों ने कितने रूल देख लिए? वीडियो के 5th नंबर वीडियो के आज जो है 8 रूल हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो अगर मैं और आगे बढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहता हूं आज के लिए मैं यहीं पर जो है वीडियो को क्या करूं, रोक दूं, और नेक्स्ट जो है रूल नंबर 8 से हम लोग कल जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक, हम लोग कहाँ शुरू करेंगे? रूल जो है 8 से हम लोग 8 हो गया 9 से, रूल नंबर 9 से जो है हम लोग कल शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और साथ में बने रहिए। देखिए मैंने क्या कहा, आर्टिकल की कंप्लीट मास्टरी आपको मिलेगी, तो सच मानिए आर्टिकल की कंप्लीट मास्टरी आपको मिलेगी। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।